नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास बैंक का डेबिट कार्ड है तो क्या आप जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? डेबिट कार्ड से हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, दुकानों पर पेमेंट करते हैं, बिना कैश के हम कई जगह अपना काम कर लेते हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती आपके बैंक अकाउंट पर भारी पड़ सकती है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेबिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड कैसे काम करता है, डेबिट कार्ड से कैसे पैसे निकालते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, इसके फायदे और नुकसान, और सबसे जरूरी डेबिट कार्ड के फ्रॉड से कैसे बचाए, इन सारे चीजों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा रहता है। जब आप डेबिट कार्ड से कहीं पेमेंट करते हैं या एटीएम से पैसा निकालते हैं तो सीधे आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता है और आपको वो पेमेंट हो जाता है, एटीएम कार्ड से पैसा निकल जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है। अगर आपको कहीं 2,000 रुपया को किसी को पेमेंट करना है या 2,000 रुपया विड्रॉल करना है एटीएम मशीन से, तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही 2,000 रुपया निकासी करेंगे या किसी को पेमेंट करेंगे तो आपके खाते से 2,000 कट जाएगा और आपको उसका 2,000 रुपया मिल जाएगा और आपके खाता में शेष बच जाएगा सिर्फ 8,000 रुपया। यानी कि कुल मिला जो कहा जाए कि आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तभी आप डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से आपको एटीएम मशीन से पैसा निकालना होता है तब क्या करते हैं, एटीएम मशीन पे जाते हैं, अपना डेबिट कार्ड लगाते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है इंग्लिश या हिंदी, आपको जो भाषा आप समझते हैं उसको आप क्लिक करते हैं। उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपसे पूछता है कितना रुपया निकालना है, आपको जितना निकालना है तो उतना पैसा आप इंटर करते हैं। फिर आप आगे बढ़ते ही एक ऑप्शन फिर आता है कि आपका जो खाता है वो सेविंग है या करेंट है। अगर सेविंग है तो सेविंग पर क्लिक करते हैं, उसके बाद अपना पिन डालते हैं और पैसा निकल जाता है। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ एटीएम मशीन में ही नहीं होता है, और भी कई जगह होता है। आप इसका इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग या और भी कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। ऑनलाइन पेमेंट के लिए कई जगह कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट, इन सब चीजों के मांगा जाता है, उसके बाद ही पेमेंट होता है। इस सारे चीज डालने के बाद आपके जो बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर ओटीपी जाता है और उसके बाद जब ओटीपी आप वेरीफाई करते हैं उसके बाद वो पेमेंट हो जाता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर। डेबिट कार्ड में पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट से कटता है और वहीं पे जब क्रेडिट कार्ड की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड में एक बैंक द्वारा दी गई एक लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर आप शॉपिंग कर सकते हैं या जो करना है आप कर सकते हैं, जिसका पेमेंट आप बाद में करते हैं। आसान भाषा में कहें तो डेबिट कार्ड आपके बैंक का पैसा होता है, वहीं पर क्रेडिट कार्ड जो होता है वो बैंक द्वारा दी गई एक लिमिट होती है, उधार की लिमिट होती है, ये हम कह सकते हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ऐसे हम क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाए हैं जिसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। उस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो बहुत बढ़िया से क्रेडिट कार्ड के बारे में समझ सकते हैं। डेबिट कार्ड के फायदे। आपको हर समय कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कहीं भी किसी भी एटीएम में जाकर पैसा निकाल सकते हैं। ऑनलाइन या कार्ड पेमेंट दुकानों पर आप कर सकते हैं। पेमेंट का रिकॉर्ड आपके बैंक स्टेटमेंट में इसका दिखता है। डेबिट कार्ड का इस्तेमाल रोजमर्रा के जिंदगी में बहुत आसानी से कर सकते हैं हम लोग इसका यूज। डेबिट कार्ड का नुकसान। डेबिट कार्ड आपका किसी अनजान आदमी का हाथ में लग जाए, पिन अगर लग जाए तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, ये इसका नुकसान है। इसके अलावा आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आपका इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, कुछ पैसा ज़्यादा निकासी करते हैं या सालाना चार्ज के तौर पे कुछ एटीएम का चार्ज कटता है, ये आपका एक नुकसान है। डेबिट कार्ड सुरक्षित रखने के कुछ नियम है, अगर इस तरह से आप रखेंगे तो आपके साथ कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छा चीज़ है डेबिट कार्ड, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। हम आपको कुछ बताते हैं। पिन किसी को न बताएं, ओटीपी किसी के साथ शेयर न करें, एटीएम के पीछे एक 3 डिजिट का सीवीवी नंबर आता है, वो सुरक्षित करके रखे, किसी को पता ना चले। एटीएम में सावधान रहे, अगर पैसा निकालने किसी मशीन में आप जाते हैं तो कई लोग पीछे से रहते हैं, तो थोड़ा सा अपना नंबर वंबर डालते समय पिन और नंबर थोड़ा सुरक्षित रखें। सस्पिशन लिंक हो या जहां आपको लगता है कि कोई गैर कानूनी कोई वेबसाइट हो, यहाँ पर अपना कार्ड डिटेल्स न डालिए, नहीं तो वहां से ही फ्रॉड होने का चांस बना रहता है। ट्रांजेक्शन अलर्ट चालू रखें, जैसे कोई मैसेज आता है कि आपके कोई खाता से कुछ हो तो आपके पास मैसेज आए, इन सब सारों चीजों का ऑन रखिए। कार्ड खो जाने पर तुरंत उसका ब्लॉक करा दीजिए कार्ड को, कि किसी उसका कोई दूसरा कोई गैर आदमी उसका यूज न कर पाए या कोई फ्रॉड न हो पाए।
तो इन सब चीज ऐसा कुछ छोटे छोटे चीजें जो आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपके साथ कतई और कुछ भी फ्रॉड नहीं हो सकता। एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए कि डेबिट कार्ड है, अगर आपके साथ फ्रॉड ही हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ है, उसको आप करेंगे तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए। तुरंत आप कस्टमर केयर में फ़ोन करिए, अपना डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा दीजिए, या मोबाइल बैंकिंग हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, वहाँ पर जाइए और वहाँ से जाकर अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर दीजिए। जैसे ही ब्लॉक करेंगे तो आप सुरक्षित हो जाएँगे, आप डेबिट कार्ड से कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप सही ढंग से यूज़ करते हैं तो डेबिट कार्ड आपके लिए फ़ायदेमंद है। कई ऐसे डेबिट कार्ड हैं जिसको आपका इंश्योरेंस उस पे रहता है। अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो अगर आपके साथ कुछ घटना हो जाती है तो उसपे इंश्योरेंस भी रहता है, जिस इंश्योरेंस का भी आप लाभ ले सकते हैं। आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखे, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।